नमस्कार बच्चों। आज जिस कविता की बात हम करने जा रहे हैं वो है भगवान बुद्ध के प्रति, जो कि एक बहुचर्चित कविता है और वो सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो शांति का, अहिंसा का जो संदेश अपने समय में दिया, वो आज भी इस समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। और वो जो संदेश उन्होंने दिया वो कभी फीका नहीं पड़ता, उसकी ज़रूरत आज के समाज को भी है। तो ये जो कविता है बच्चों, इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में ले लेते हैं कि आप सभी को जैसे पता है कि वो सुप्रसिद्ध छायावादी कवि माने जाते हैं और छायावाद के जो 4 स्तंभों में से एक उनका नाम है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 स्तंभ कौन से हैं, वो हैं जो मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तो हैं ही, उनके साथ साथ जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और स्मित्रानंदन पंत का नाम भी सुप्रसिद्ध छायावादी कवियों में 4 स्तंभों में इन्हें गिना जाता है। तो निराला जी का जो जन्म है वो 1896 में जो है मेदिनीपुर जिला, जो बंगाल है, मेदिनीपुर महिषादल प्रांत में उनका जन्म हुआ। और उनके पिता जो थे पंडित राम सहाय त्रिपाठी, वो वहाँ पर वैसे तो वो उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन वो मेदिनीपुर जो है वहाँ पर वो काम कर रहे थे, बंगाल में वो काम कर रहे थे, इसलिए उनका परिवार वहाँ पर था। और उनका जन्म बंगाल में ही हुआ, महिषादल में। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो उन्हें जो काव्य के संस्कार हैं या भक्ति के संस्कार हैं, सब अपने माता पिता से मिले, लेकिन केवल और केवल 3 या 4 वर्ष के थे तो उन्हें अपने मातृ वियोग का सामना करना पड़ा, उन्हें अपनी माता को खोना पड़ा। और साथ ही साथ अगर देखें तो आगे चलकर उनके साथ मतलब उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। जैसे आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में जल्दी शादियां कर दी जाती थी, तो उनकी शादी भी जल्दी कर दी गई और उन्हें जो है उनकी जो पत्नी थी मनोहरा देवी, तो 15-16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई और 20 साल की उम्र में जो है रामकृष्ण और सरोज, 2 बच्चों के जन्म के बाद केवल 20-21 साल की उम्र में ही उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद उन्हें अपने पिता और चाचा जी के देहांत का सामना भी करना पड़ा, मतलब उन चीज़ों को भी देखना पड़ा। और साथ ही साथ उनकी बेटी सरोज जो उनके जीवन में बहुत महत्व रखती थी, तो सरोज की मृत्यु भी बहुत मतलब केवल 19 साल के आसपास जो है उन्होंने उसकी शादी की थी और शादी के 1-2 साल के बाद 1935 में उसका देहांत हो गया। तब तो दुखी जीवन की कथा रही ये, जो उनका जो उन्होंने जो कहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन में आर्थिक संकटों को झेला, उन्होंने जीवन में काफ़ी सारे परेशानियों को झेला, तो ये उनकी एक व्यथा उन्होंने व्यक्त की। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो काफ़ी जो है चर्चित कविताएं उन्होंने की और उन्हें जो है छायावाद के स्तंभ में भी स्थान दिया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये जो कविता है बच्चों, ये जो कविता है, इसमें वो वही बताते हैं कि भगवान बुद्ध जो है उनके संदेश जो आज के मॉडर्न मानव या आधुनिक मानव के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय के समाज के लिए थे, जब उन्होंने ये संदेश जो अहिंसा का संदेश, शांति का संदेश, सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश जो दिया था, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक संदेश हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने उस समय मानव कल्याण के लिए जन्म लिया था, उसी तरह से तुम्हें अभी भी जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आना है, यहाँ के लोगों को जो है मानव कल्याण के, मानव के हित में कार्य करने का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। तो भगवान बुद्ध के प्रति जो कविता है, कविता देखिए आपने यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा मैंने ली है। फिर हम देख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म और उनका
मरण जो है 1961 15 अक्टूबर को हुआ, तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम कविता में जब आते हैं तो ये कहते हैं कि जो मानव है, आज का जो मानव है वो अपनी जो प्रगति है, अपनी जो वैज्ञानिक प्रगति को ही सब कुछ समझ बैठा है और ये समझता है कि आधुनिक मानव जो ये वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है उसी को अपने विकास का आधार मानता है और सोचता है और उसी पर इतराते हुए और दंभ करता है कि हमने तो रेल और तार, आपने देखी ही होगी रेल और हवाई जहाज और इंटरनेट आज जिसके जरिए हम सब तक पहुंच सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमने ये सारी जो है कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक प्रगति हमने की है, जो सांकेतिक प्रगति हमने की है, उन सारी चीजों की बात यहाँ पर की गई है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो मानव है उसने भले ही सब कुछ कर लिया है, उसने अपने आप को मतलब केवल वैज्ञानिक प्रगति से वो ये सोचने लगा है कि वो मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। वो ये सोच रहा है कि केवल और केवल इसी के साथ उसने सोचा है कि वो जो है प्रगति कर रहा है और इसी को वो अपनी प्रगति का आधार मानता है, अपने विकास, अपने विकसित होने पर वो इतरा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज का मानव हम देखें तो वो अपने जो पूर्वज हैं उनको देखकर कहता है कि वो अशिक्षित थे, उनके पास जो है इस तरह की जो सुख साधनों को जिसको हमने जुटा लिया है, शायद वही जो प्रगति का मूल आधार वो जिसे मान बैठा है, उनके पास उन्हें मीलों किलोमीटर चल कर जाना पड़ता था। उनके पास क्या था, ना बिजली ना पानी, मतलब हर चीज के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। तो हमारे जो पूर्वज थे वो अशिक्षित थे, असभ्य थे, तो उनका जीवन कौन सा अच्छा था। मतलब वो एक तरह से क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति को ही अपने विकास का आधार मानता है उसी को, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वे उसके विनाश का कारण बनता जा रहा है। और तो इसीलिए वो देखिए, मैं कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ती हूँ। आज सभ्यता के वैज्ञानिक विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर। देखिए, हमने जिसे अपने विकास का आधार माना है और हमने अपने आप को जिसके आधार पर विकसित माना है, कहीं ना कहीं वही हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है। स्पष्ट दिख रहा, सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। तो हमारा केवल और केवल पैसे के पीछे भागना ही हमारी आधुनिकता या हमारी मतलब सफलता की निशानी हो गई है। और हम जितने पैसे ज्यादा कमाता है मानव, उतना ही सफल अपने आप को मानने लगा है। आज लक्ष्य में है मानव के, केवल पैसों के पीछे भागने लगा है मानव। तो सुख शांति चैन उसने जो है सब पैसे के आगे उसने सब जो है छोड़ दिया है। स्थल जल अंबर रेल तार बिजली जहाज नभयानों से भर दर्प कर रहे हैं मानव। वर्ग से वर्ग गण भिड़े, राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। लेकिन क्या हमने अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोया है? हम इतने पढ़ लिख गए हैं, हम विकास की ऐसी सीढ़ी पर आ गए हैं, हम कह रहे हैं कि हमने सब कुछ पा लिया, फिर राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में संघर्ष क्यों होता दिख रहा है? मानव जो है एक दूसरे से पटा हुआ क्यों है? वर्गगत क्यों है? उसके संकुचित भाव क्या है? उसके अंदर की जो मतलब पढ़ा लिखा मानव भी कहीं ना कहीं जो है संकुचित तरीके से सोचता है, इसलिए वर्गों में विभाजित है। और राष्ट्रों के बीच जो मतलब अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो शायद वो हमसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें प्रेम भावना, भाईचारे की भावना, ये सारी भावनाएं हमसे कुछ कहीं अधिक थी। तो हम किस बिना पर कहते हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, उनसे बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं? तो कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने मानव की पीड़ा को समझकर एक युवराज होते हुए भी, देखिए वो एक युवराज थे। और आप सभी जानते हैं कि कपिलवस्तु जो है वहां पर वो एक युवराज थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट सब छोड़ दिया और सत्य की खोज में मानव के दुखों को जब उन्होंने देखा, एक मतलब मरे हुए इंसान को जब वो देखते हैं, एक वृद्ध इंसान को जब वो देखते हैं, तो इस तरह
जो शारीरिक एक मतलब जो इंसान बीमारी से तड़प रहा है उसे देखते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं आता है कि मानव की इच्छाएं ही शायद उसके दुख का कारण बनती हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस सत्य की खोज में कि मानव कल्याण के हेतु सत्य के मार्ग को जानने के लिए उन्होंने जो है अपना सब कुछ त्याग दिया और अपनी पत्नी और अपने बेटे को सौदा छोड़कर, राजपाट सब ऐशो आराम छोड़कर, जिससे कि हम सारे सुख के साधन उनके पास भी उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों को लात मार दी और वो निकल गए मानव कल्याण के लिए, सत्य की खोज करने या मानव कल्याण के लिए कुछ अच्छा उनके मतलब उनके हित में कुछ कार्य करने के लिए, तपस्या करने के लिए वो वहां से अपने राजपाट को छोड़कर चले गए। तो देखिए हंसते हैं जड़ दानवग्रस्त जड़वादग्रस्त प्रेत ज्यों परस्पर विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर था मानव के लिए, पतित था वहां विश्वमन अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण। देखिए हम जिन्हें ये कहते हैं कि वो जंगलों में रहा करते थे, उनके पास सुख के साधन नहीं थे और वो अशिक्षित थे, अपटु थे, उनके पास कोई मतलब हमारी तरह की जो प्रगति के निशान या जो प्रगति का आधार जिसे हम मान बैठे हैं, ऐसी चीजें उनके पास नहीं थी। नहीं वहां था कहीं आज का मुक्त प्राण, वह तर्क सिद्ध है स्वप्न एक है निर्विवाण यह विनिर्वाण यह, वहां बिना कुछ कहे सत्यवाणी के मंदिर। लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो विनिर्वाण कहा जा सकता है कि वहां पर जो है सत्य की जो खोज उस समय मानव के मन में जो सत्य की अहिंसा की जो अग्नि जल रही थी या जिस मार्ग पर उस समय का मानव चल रहा था, कहीं ना कहीं वो चीज हमारे अंदर खो चुकी है। ठीक है, मानव के मन में जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से और राजकुंवर त्याग कर सर्वस्थित एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ी से विमुख रत कठिन तपस्या में, देखिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर तपस्या में वो रत हो गए, पहुंचे लक्ष्य को और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की उन्होंने और तथागत कहलाए। और जब उन्हें सत्य के मार्ग का अनुसरण करने लगे और जब सत्य की खोज, वो जिस खोज में तपस्या में लीन थे और उस निर्वाण की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो है उनको तथागत कहा गया और फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित और धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित। और उस समय के समाज में भी जो अलग अलग धर्मों के बीच या अलग अलग जातियों के बीच जो या अलग अलग लोगों के बीच जो एक विद्रोही भाव पनप रहे थे या एक वैर का भाव जो लोगों में था, तो शायद महात्मा बुद्ध के संदेश जो कि मानव मात्र के हित के लिए थे, उसने उन संदेशों ने वहाँ विरोधी भावों को तिरोहित, विरोधी भावों को कम करने में लोगों की मदद की, समाज की मदद की। भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित हुए भाव मानव न रहे करुणा से वंचित। देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने मानव के लिए कहा कि मानव की जो करुणा का कारण उसकी इच्छाएं हैं और इच्छाओं को कम करके करुणा को या दुख को कैसे कम किया जा सकता है, अपने दुखों पर कैसे जो है दुखों से पार कैसे पाया जा सकता है, दुखों से विमुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इसका संदेश उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। शांति का संदेश, शांति का जीवन कैसे जिया जा सकता है, सत्य के मार्ग पर कैसे चला जा सकता है, अहिंसा मानव में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मानव मात्र को मानव बनाने के जो गुण हैं उन्होंने लोगों तक वो संदेश पहुंचाया और लोगों के बीच जो शत्रुता उपज रही थी उनको कम किया। फूटे शत सहज मानवता जल के यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके और उन्होंने अपने संदेश को दूर दराज के अलग अलग देशों में अलग अलग कोनों में पहुंचाने का प्रयास किया। वो संदेश जो उन्होंने उस समाज के लिए दिया था, आज आधुनिक मानव जो केवल और केवल अपने कल्याण के लिए वैज्ञानिक हित ही विकास का मार्ग समझने लगा है, उसे ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक चिंतन या आत्म जो संतुष्टि होती है वही सबसे बड़ी संतुष्टि होती है और जीवन में शांति का प्रसार प्रचार करके। और इसलिए वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने उसी समय खोज
करके जो लोगों तक पहुंचाया वो आज के मानव के लिए भी उतना ही, क्योंकि आज का मानव भी उतना ही भटका हुआ है, उतना ही जो है तनावग्रस्त है, उतना ही उस समय, बल्कि उस समय मानव उतना तनावग्रस्त नहीं था जितना कि आज का आधुनिक मानव है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश वहाँ पर दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को वो एक बार फिर उन्हें जो है यही कहते हैं कि हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित, मतलब तुमने उस समय जो ज्ञान लोगों में फैलाया, उनके विरोधी भावों को नष्ट किया, उनमें जो है प्रेम भावना और सद्भाव की भावना का उदय तुमने किया, उसी समय उसी तरह की भावना की आवश्यकता आज के समाज को भी है। तो ये मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये आपको समझ में आएगी, समझ में आई होगी। और इसका जो मुख्य संदेश यही है कि किस तरह से समाज में एकता, भाईचारा, आपको पता है कि आधुनिक मानव भटका हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी भटक गया है और एक दूसरे से लड़ता है, छोटी छोटी बातों पर जो है अनबन करता है और अपनी प्रगति को ही वो देश की प्रगति मान बैठा है। ऐसा नहीं होता। हर किसी के साथ सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो कहते हैं ना, वही चाहिए हमें कि आगे बढ़ना है तो सबके साथ और सबका विश्वास, सबको इकट्ठा करके ही हमें आगे के कदम उठाने चाहिए। और उसके लिए हमें जो सद्भाव की भावना, एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना, ये सब जो चाहिए वो हमें कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के संदेशों में सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिल सकती है। शांति का संदेश जो उन्होंने दिया था, दूर दराज के सभी देशों के कोनों कोनों में फैलाया था, वो उस समय नहीं बल्कि आज भी जो उनके विचार हैं वो हमारे लिए उतने ही सराहनीय हैं और प्रासंगिक हैं। बच्चों, ये जो लेसन था, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा।